हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पायरो एंड बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के नंबरिंग और आईयूपैक के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कशन किए थे कि बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, स्पायरो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, उसका नेमिंग भी बताए थे। आज भी कुछ उसी क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसमें क्या होगा, मल्टीपल फंक्शनल ग्रुप होंगे, कुछ और सब्स्टिट्यूशन कार्बन होंगे। तो जिसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि काउंटिंग कैसे करते हैं बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में और स्पायरो ऑर्गेनिक कंपाउंड में। ठीक है, क्योंकि बिना काउंटिंग किए आप उन फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन कैसे इंडिकेट कीजिएगा, तो आपको काउंटिंग करने आना बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे स्पेशल काउंटिंग यानी नंबरिंग ऑफ कार्बन इन बाईसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड और स्पायरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम आपको बताए थे, अगर वो वीडियो देख कर ये वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। फिर भी कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन हम करते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। देखिए आपके सामने बोर्ड पर एक बना हुआ है साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन के स्ट्रक्चर से मैच करता है, साइक्लिक कंपाउंड है, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, साइक्लोहेक्सेन। लेकिन अगर वही इस तरह का दो साइक्लिक कंपाउंड अगर अटैच हो जाए, ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं बाईसाइक्लो। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, बाईसाइक्लो बोलते हैं। ठीक है, तो बाईसाइक्लो में क्या होता है कि एक लाइन होगा जिस लाइन से दोनों का दोनों साइक्लिक कंपाउंड अटैच होगा। दोनों का दोनों साइक्लिक कंपाउंड क्या होगा, अटैच होगा। तो करना क्या है आपको, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन, इससे दोनों साइक्लिक अटैच है। तो इधर कार्बन काउंट कर लेना है, टोटल 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन है और इधर भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4। और ये जो आपका ब्रिज कार्बन दिखाई दे रहा है, ब्रिज कार्बन का चैन जिससे दोनों साइक्लिक अटैच है, इस पर एक भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है। तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, इधर वाले साइक्लिक में कितना पॉइंट्स बच गया, 1 2 3 4 लिखना है, 4 1 2 3 4। आप इसका भी क्या लिखोगे, आप इसका भी लिखोगे 4 4.4। ठीक है, 1 2 3 4.4। और ब्रिज कार्बन पर एक भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं है, तो क्या लिखेंगे, .0। और टोटल कार्बन आपका हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका नाम आप क्या लिखोगे, डेकेन। इसका नाम आप क्या लिखोगे, डेकेन। तो ये हो गया आपका बाईसाइक्लो। ठीक है, काउंटिंग कैसे करेंगे, काउंटिंग करना बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, काउंटिंग इन दोनों में से किसी एक कार्बन को 1 बनाएंगे। ठीक है, और ज़्यादा वाले साइक्लिक की तरफ काउंटिंग करते हुए छोटे वाले साइक्लिक की तरफ जाएंगे। खैर यहाँ दोनों तरफ इक्वल है, तो ऐसे काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये है काउंटिंग। ठीक है, देखते कुछ अलग एग्जाम्पल्स देखते हैं। इन एग्जाम्पल से आपका और अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए तो थर्ड एग्जाम्पल्स बिल्कुल इसी तरह का कंपाउंड्स होगा, ऐसा। ठीक है, और इसमें क्या होगा, यहाँ पर एक ग्रुप अटैच होगा जिसको कहते हैं क्या, NO2। क्या कहते हैं, NO2। तो कैसे, यहाँ पर क्या है कि नेमिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप नेमिंग नहीं करोगे आप कैसे इंडिकेट करोगे कि NO2 किस कार्बन पर है। ठीक है, तो क्या तरीका बताए थे कि आप काउंटिंग कैसे करोगे। सबसे पहले तो ये ब्रिज कार्बन है, ये 1 कर लोगे, या इसको भी आप 1 कर सकते हो। लेकिन इसको 1 करोगे तो क्लोज इंड यहाँ होगा 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब आप इसका नाम क्या लिखोगे, आप इसका नाम लिखोगे 3 नाइट्रो। 3 नाइट्रो बाईसाइक्लो। बाईसाइक्लो क्या हो जाएगा, ये ब्रिज कार्बन है, तो देखो तो 1 2 3 4 पॉइंट्स, 4 1 2 3 4 4। ब्रिज कार्बन पर एक भी एक्स्ट्रा कार्बन है, तो 4 4 0, और टोटल कार्बन है 10, तो 10 के लिए क्या लिखते हैं, डेकेन।
तो आज ये हम प्रीवियस वीडियो में ही बता चुके हैं कि बाईसाइक्लो क्या होता है, कैसे नेमिंग करना है। आज के वीडियो में हम लोग फोकस करेंगे काउंटिंग ऑफ कार्बन पर। ठीक है, तो ये देखिए दोनों सेम है। एग्जाम्पल फर्स्ट, खैर तो वो साइक्लिक का ही था। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं। फोर्थ एग्जाम्पल बहुत आसान है, कैसे बनाएंगे ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके का होगा। ऐसे है, ऐसे। तो क्या होगा इसका नेमिंग, इसका नेमिंग क्या होगा ये ध्यान रखना है। तो बहुत आसान है, ये देखो हम क्या बताए थे कि बाईसाइक्लिक में क्या करना है, ब्रिज कार्बन सेलेक्ट करना है। यही है ब्रिज कार्बन, और यहाँ पर होगा 1 या यहाँ पे होगा 1। तो ध्यान ये रखना है कि जो डबल बॉन्ड है या एक्स्ट्रा फंक्शनल ग्रुप है वो किधर से नज़दीक आ रहा है। तो ये देखो 1, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये क्या हो जाएगा 10। ठीक है, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा, इसका नेमिंग हो जाएगा बाईसाइक्लो। ठीक है, इन ब्रैकेट 4.4.0 और ये क्या हो जाएगा डेक 2 इन, डेक क्या हो जाएगा 2 इन, बाईसाइक्लो 440 डेक 2 इन। क्लियर है। तो आज के वीडियो में काउंटिंग पर फोकस करना है, ये सारा नेमिंग हम प्रीवियस वीडियो में भी बता चुके हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। आप इन सबको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लोगे। ठीक है, 5th नंबर पर ध्यान देते हैं। कुछ इस तरीके का कंपाउंड्स है। क्लियर, और यहाँ पर अटैच कर देते हैं NO2। तो इस तरह के कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया था तरीका। सबसे पहले तो आप ब्रिज कार्बन सेलेक्ट कर लो। देखो इसमें दोनों तरह के साइक्लिक को डिवाइड कर रहा है ये वाला लाइन, तो ये है ब्रिज कार्बन चैन। तो ब्रिज कार्बन चैन में नो डाउट काउंटिंग या तो यहाँ से होगा या तो यहाँ से होगा। हम ध्यान रखते हैं कि किधर से हमारा अदर ग्रुप जो है वो नज़दीक आ रहा है। तो हमारा जो अदर ग्रुप है वो नज़दीक किधर से आ रहा है, यहाँ से देखो नज़दीक आएगा 1 और ये 2, क्योंकि अगर यहाँ से काउंटिंग करते तो 1 2 3 पर आता। याद रखिएगा काउंटिंग तो टोटल कार्बन का करना है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर हो जाएगा 7। यहाँ पर क्या हो जाएगा 7। काउंटिंग इसमें टोटल कार्बन को करते हैं, चाहे वो ब्रिज का कार्बन हो, मोनोसाइक्लिक हो, डाईसाइक्लिक हो, यानी दोनों तरह के साइक्लिक का भी और ब्रिज कार्बन का भी। चलिए इसका नेमिंग क्या होगा, इसका नेमिंग होगा 2 नाइट्रो और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाईसाइक्लो। और ब्रैकेट में क्या लिखा है ये देखो, इधर 1 2 3 कार्बन है, इधर भी है 1 2 कार्बन है, इधर आपका है 1 2 3 कार्बन। तो लिखेंगे 3.2. ब्रिज कार्बन पर भी एक पॉइंट है, ये देखो, तभी तो 7 हुआ, ना 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्या लिखेंगे 1, यानी 3 2 1। क्लियर। और टोटल 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेप्टेन। ठीक है, तो ये था बाईसाइक्लो। चलिए अब कुछ स्पायरो ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिस्कशन करते हैं और उस पर कैसे नेमिंग करेंगे इस पर विचार करते हैं। तो स्पायरो के बारे में बताए थे कि जहां पर 2 साइक्लिक कंपाउंड एक कार्बन पर इंटरसेक्ट करे या एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे उसको बोलते हैं स्पायरो। लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा था तो वो तो बाईसाइक्लिक हो गया, कार्बन या पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो उसको बोलेंगे स्पायरो। जैसे देखिए तो ये नंबर 6 बेंजीन ही बना रहे हैं, मतलब साइक्लिक हेक्सेन, सॉरी, और इस बार जो है वो इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा देर पहले हम ऊपर बनाए थे, ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में होगा। ये इसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। ठीक है, क्योंकि एक लाइन पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको बोलते हैं ब्रिज कार्बन चैन।
लेकिन जब ये किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, ऐसे को बोलते हैं क्या, ऐसे को बोलते हैं स्पायरो ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? स्पायरो। यानी दो साइक्लिक अगर किसी कार्बन के पॉइंट पे टच करेगा तो स्पायरो, दो साइक्लिक अगर किसी लाइन पर इंटरसेक्ट करेगा, जिसको दो कार्बन का चैन भी बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं बाई साइक्लो। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा स्पायरो। क्या हो जाएगा? स्पायरो। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? ये देखो, इस पॉइंट्स के बाद 1 2 3 4 5 है, इधर भी 1 2 3 4 5 है, यानी 5.5 5.5। और ये क्या हो जाएगा? टोटल कार्बन। अच्छा, इसमें कार्बन काउंटिंग का रूल्स क्या होता है? देखो, इसमें कार्बन का काउंटिंग करते हैं या तो यहाँ से शुरू करेंगे या तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो आपको तो लग रहा होगा कि सर इसमें काउंटिंग तो यहाँ से शुरू होना चाहिए। नहीं, इसमें कार्बन अगर आप यहाँ से शुरू करोगे तो आप टोटल कार्बन को काउंट नहीं कर पाओगे। देखो कैसे, मान लो आप यहाँ से शुरू किए 1 2 3 4 5 6, फिर तो इसको 7 करेंगे नहीं, जबकि काउंटिंग जो होता है वो कंटिन्यू करना होता है। तो क्या करेंगे इसमें काउंटिंग? या तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, या यहाँ से, या यहाँ से। इन 4 में से किसी एक से स्टार्ट करेंगे। और स्टार्ट करते समय स्मॉल साइक्लिक को टच करते हुए लॉन्ग साइक्लिक की तरफ जाएंगे, और स्मॉल साइक्लिक को टच करते हुए किधर जाएंगे? लॉन्ग साइक्लिक की तरफ जाएंगे। तो ये देखो, यहाँ तो खैर दोनों तरफ सेम है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। और इसका नाम हो जाएगा अनडेकेन। 11 को क्या कहते हैं? अनडेकेन कहते हैं, ठीक है। और 12 को कहते हैं डूडेकेन। तो ये अनडेकेन हो जाएगा। चलिए, तो कुछ स्पायरो कंपाउंड्स का देखते हैं कैसे कैसे नेमिंग करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लोरीन है और आपको बताना है कि इसका नेमिंग क्या होगा, है ना। बहुत आसान है। तो देखो कैसे नेमिंग करेंगे। सबसे पहले तो देखो कि किसी कार्बन या पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो स्पायरो है। दो साइक्लिक अगर किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या है? स्पायरो है। काउंटिंग आप कहाँ से करोगे? यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, नहीं तो यहाँ से। क्लियर दिख रहा है कि यहाँ से अगर स्टार्ट कर सकते हैं और क्लोरीन फर्स्ट कार्बन पे होगा तब तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1, ठीक है, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ऐसे नहीं कर देना 1 2, तो फिर इधर जाओगे तो ये ड्रॉप हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5। इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा स्पायरो। नहीं, सॉरी, स्पायरो कैसे? पहले इसको लिखेंगे 1 क्लोरो, 1 क्लोरो, और ये क्या हो जाएगा? स्पायरो। पॉइंट्स के बाद वाले साइक्लिक में 2 कार्बन है, इधर भी 2 कार्बन है, तो क्या लिखेंगे? 2.2, 2.2, और टोटल हो गया 5। तो 5 को क्या लिखेंगे? पेंटेन। 5 को क्या लिखेंगे? पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो स्पायरो 2.2, क्या हो जाएगा? पेंटेन। ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा कि कैसे बनाना है। कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन बुक से भी लेते हैं और बनाते हैं। चलिए ये क्वेश्चन है और ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बनाएंगे कि कैसे ये बनेगा। क्लियर है ये? एक ये है और उसके बाद है एक ये है। ऐसे इस कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा? ठीक है, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको बनाना है। तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि ये है किस तरह का कंपाउंड। तो देखो सीधा सीधा बात है, साइक्लिक नहीं, इसमें डबल साइक्लिक है। एक साइक्लिक आपको दिखाई दे रहा है इधर टेट्राहेड्रल टाइप का, एक साइक्लिक आपको इधर दिखाई दे रहा है, या फिर 2 साइक्लिक को ये इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब भी किसी 2 साइक्लिक कंपाउंड को मिडिल वाला कोई कार्बन लाइन अगर डिवाइड कर रहा हो तो उसको बोलते हैं बाईसाइक्लो। तो ये क्या है? बाईसाइक्लो है।
अब बाईसाइक्लो में हम क्या बताए थे, बाईसाइक्लो में हम क्या बताए थे कि काउंटिंग आप तो यहाँ से करोगे और नहीं तो काउंटिंग आप यहाँ से करोगे, ठीक है। तो दोनों में से देखना है कि जो हमारा अदर ब्रांच है वो नज़दीक इधर से आ रहा है, हमारा जो अदर ब्रांच है वो नज़दीक इधर से आ रहा है, यानी ये जो तुमको दिख रहा है ब्रांच, ये नज़दीक यहाँ से काउंटिंग करने पर 2 नंबर पे आएगा और यहाँ से काउंटिंग करने पर 1 2 3 4th नंबर पे आएगा। और आप ऐसे काउंटिंग नहीं कर सकते इसको, क्योंकि फिर क्या हो जाएगा, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 आकर स्टॉप हो जाएगा, ये बच जाएगा, या फिर 1 2 3 4 5 आके स्टॉप हो जाएगा। तो कभी भी काउंटिंग कैसे करना है, कभी भी काउंटिंग करना है बाईसाइक्लिक को क्या करना है, ब्रिज वाले कार्बन के पॉइंट से शुरू करते हुए बड़े कार्बन चैन को, छोटे कार्बन चैन को काउंट करते हुए टोटल पॉइंट को काउंट करना है। तो काउंट करने का तरीका बताए थे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट करते, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6। 1 मिनट और, ये 6 हो सकता है और ये भी 6 हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, जब दोनों में से किसी एक ही को सेलेक्ट करना है तो इसको करेंगे 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 करते क्या है, दोनों साइक्लिक के कार्बन को काउंट करते हैं और फिर ब्रिज कार्बन को काउंट करते हैं। तो हम क्या किए कि पहले इस साइक्लिक को काउंट किए, फिर ब्रिज कार्बन को काउंट किए और फिर इस साइक्लिक को काउंट किए। करने का हम दोनों में से किसी एक को काउंट करते, लेकिन यहाँ वाले कार्बन पे हमको 2 ब्रांच मिल जा रहा है, इसीलिए 6 इसको बनाए और 7 इसको बनाए। आईयूपैक में क्या होता है कि सबसे क्लोज वाले कार्बन को पहले काउंट करना होता है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा, देखो तो 2 कार्बन पर और 6 कार्बन पर 2 को आपको छोटा छोटा ब्रांच नज़र आ रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2 6 6 ट्राई मिथाइल। क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 2 6 6 ट्राई मिथाइल और फिर क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो। क्या हो जाएगा बाईसाइक्लो, ठीक है। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, तो ये देखो पॉइंट्स कैसे लिखेंगे, इधर वाले पॉइंट्स में कितना है 1 2 3 4, यानी 4 डॉट, इधर वाले में कितना है 1 पॉइंट्स 1 और ब्रिज कार्बन पर भी 1 है, यानी 4 1 1। टोटल कार्बन कितना हो गया 7। 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेप्टेन। क्या कहते हैं, हेप्टेन। यानी इसका नाम क्या हो जाएगा 2 6 6 ट्राई मिथाइल बाईसाइक्लो 4 1 1 हेप्टेन। तो आज के क्लास में काउंटिंग करना सीखना है और काउंटिंग करके नेमिंग करना सीखना है। तो ध्यान रखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वो बता रहे हैं स्पायरो और बाईसाइक्लिक में हमको ट्रिक क्या बताए थे कि स्पायरो में क्या करते हैं, ब्रिज कार्बन से शुरू कर बड़े साइक्लिक की तरफ जाकर छोटे साइक्लिक में आते हैं, और स्पायरो में उल्टा करते हैं, छोटे साइक्लिक से जाते हैं बड़े साइक्लिक की तरफ। तो देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस और है हमारे पास। इस बार क्वेश्चंस है इस तरीके का, नंबर हमारा 9th है। ये कुछ क्वेश्चंस है और फिर ये क्वेश्चंस है। 1 मिनट, यहाँ डबल बॉन्ड है, इसको सामने ही रख लेते हैं। क्वेश्चन लिखने इतना गर्दन टेढ़ा करने से क्या फ़ायदा। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन है और इसका नेमिंग करना है कि यहाँ पर भी है, ऐसे CH3 है। तो ये है कुछ क्वेश्चन, ठीक है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या बताए थे कि जब 2 साइक्लिक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो उसको स्पायरो कहते हैं। और स्पायरो में काउंटिंग कहाँ से होता है, स्पायरो में काउंटिंग यहाँ से होगा, यहाँ से होगा, यहाँ से होगा या यहाँ से होगा, ये काउंटिंग का रूल्स है। तो कैसे काउंटिंग करेंगे, अगर हम इसको सेलेक्ट करते हैं 1, तो 2 यहाँ होगा डबल बॉन्ड कवर करने के लिए, और सिर्फ 1 पर एक ही मिलेगा डबल बॉन्ड। लेकिन अगर हम यहाँ से काउंटिंग कर लें, तो हमारे पास डबल बॉन्ड के साथ साथ एक छोटा सा सब्स्टिट्यूट CH3 भी मिलेगा। तो ये हो गया 1 2, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी एक इंटरसेक्ट पॉइंट है, क्योंकि ऐसे लाइन है, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, उसके बाद 6 यहाँ ना करके 6 7 8 9 और ये हो जाएगा 10,
ये क्या हो जाएगा 10। तो ऐसे काउंटिंग करना है स्पैरो का, ठीक है। स्मॉलर से बिगर की तरफ जाना है और बाईसाइक्लिक में बिगर से स्मॉलर की तरफ। चलिए, तो इसका नेमिंग क्या हो जाएगा? इसका नेमिंग हो जाएगा 2 मिथाइल 2 मिथाइल और क्या हो जाएगा, और तो कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा स्पैरो, 2 मिथाइल स्पैरो इन ब्रैकेट। देखो तो इधर कितना पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स है, और इधर है आपका 1 2 3 4 पॉइंट्स है, ठीक है। तो पहले लिखेंगे 4 और डॉट, फिर क्या लिखेंगे 5, 4.5 क्योंकि स्मॉलर से बिगर, ठीक है। 1 2 3 4 पॉइंट्स इधर, 1 2 3 4 5 पॉइंट्स इधर, ठीक है। और टोटल कार्बन कितना है 10 है, तो 10 के लिए क्या आ जाएगा डेक, क्या आ जाएगा डेक। डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है, तो डबल बॉन्ड फर्स्ट कार्बन पे और 6 कार्बन पे है, तो क्या आ जाएगा डेक 1,6 डाईइन, 1,6 डाईइन। इसका नाम क्या हो जाएगा 2 मिथाइल स्पायरो 4.5 डेक 1,6 डाईइन, 2 मिथाइल स्पायरो 4.5 डेका 1,6 डाईइन, ठीक है। डेक को डेका भी कर सकते हैं। तो ये था आपका क्या स्पैरो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। फिर से देखो इसको कैसे बनाना, बहुत आसान है। एक है आपका 5 कार्बन का साइक्लिक और एक है 6 कार्बन का साइक्लिक। तो स्पैरो में क्या करते हैं कि क्लोज से स्मॉल से लॉन्गर की तरफ जाते हैं और बाईसाइक्लिक में लॉन्गर से स्मॉलर की तरफ आते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड भी था और डबल बॉन्ड के साथ एक फंक्शनल ग्रुप भी था, तो और अच्छा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। और आप खुद बताएंगे कि इसका नेमिंग क्या होगा। कुछ इस तरीके का है, और यहाँ पर एक है डबल बॉन्ड। चलिए, तो इसका नेमिंग क्या होगा, बहुत आसान है। हम क्या बताए थे, सबसे पहले आप पहचानिए कि ये स्पैरो है कि बाईसाइक्लिक है। तो ये कंपाउंड आपको क्लियर दिख रहा है, ये क्या है बाईसाइक्लिक है, क्योंकि दोनों साइक्लिक जो है एक लाइन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो बाईसाइक्लिक में क्या बताए थे कि काउंटिंग आप यहाँ से करोगे, नहीं तो यहाँ से करोगे। तो यहाँ देखो तो डबल बॉन्ड जो है इस पॉइंट से नज़दीक आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। आपको ऐसे करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और इसका नाम क्या हो जाएगा 8 क्लोरो, 8 क्लोरो। उसके बाद क्या आ जाएगा बाईसाइक्लो, बाईसाइक्लो इन ब्रैकेट क्या लिखेंगे, ये देखो तो इधर कितना पॉइंट्स है 1 2 3 4 पॉइंट्स है, तो 4 डॉट, इधर कितना पॉइंट्स है 1 2, ओनली 2 ही पॉइंट्स है, तो 4 2। ब्रिज पर एक भी पॉइंट्स नहीं है क्योंकि ये दोनों तो मैच ही कर रहा है, तो क्या आ जाएगा 0। तो इसका नाम क्या आ जाएगा 8 क्लोरो बाईसाइक्लो 420 और टोटल कार्बन कितना है 8 के लिए क्या लिखेंगे ऑक्ट। और डबल बॉन्ड कहाँ है 2 कार्बन पे है, तो क्या आ जाएगा ऑक्ट 2 इन, ऑक्ट 2 इन, है ना इंटरेस्टिंग। तो चलिए, ये सारे थे बाईसाइक्लिक। पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन रह गया था, उसमें क्या था उस पर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ क्वेश्चन दिया जाएगा बनाने के लिए, आप बनाइएगा, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हम आपको दे ही देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। ये आपके किताब में भी पढ़े होंगे। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बनाकर बता सकते हैं कि इसका नेमिंग क्या होगा। ये हो जाएगा Cl, ये है आपका डबल बॉन्ड, और एक स्पायरो से ले लीजिए आप, इसका भी बनाकर हमको दिखाइएगा कि इसका नेमिंग क्या होगा। ठीक है, तो आप ये दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि इन दोनों का जो है आंसर क्या होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन जो है, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन जो है जो प्रीवियस वीडियो में रह गया था, वो हम आपको बोले थे कि नेक्स्ट वीडियो में उस तरह का क्वेश्चन बताएंगे, वो ये रह गया था। ये कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस वीडियो का है,
ये कुछ क्वेश्चंस था, आपको बताना था हमको। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा कुछ क्वेश्चन था, इसका नाम बताना था। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं देखो बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हर साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग कर देते हैं, मतलब काउंटिंग कर देते हैं। ये प्रीवियस वीडियो में इसलिए नहीं बताए थे क्योंकि उसमें हमको काउंटिंग करना बताना नहीं था। आज के वीडियो में काउंटिंग पर ही फोकस करना है। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रीवियस वीडियो में रह गए थे। तो करना क्या है, इसको काउंटिंग करना है। काउंटिंग बहुत आसान है, कैसे करना है ये देखो। सबको काउंटिंग कर देना है सेपरेट सेपरेट। मतलब ये मान लो कि ये दोनों नहीं है तो ये हो जाएगा 1 2 एंड 3। ठीक है, कोई तो 1 होगा, 1 2 एंड 3। फिर इसको काउंटिंग करेंगे 1 2 एंड 3। फिर इसको काउंट करेंगे 1 2 एंड 3। और इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे ये देखो, इस दोनों पॉइंट को लिखेंगे 1 1। फिर इन दोनों पॉइंट को लिखेंगे, क्या लिखेंगे 3 1। फिर से देखो 1 1 3 1 1 1 3 1। अब इसका नेम क्या हो जाएगा, इसका नाम ट्राई। ट्राई को ट्रैक लिखेंगे। ट्राई को क्या लिखेंगे, ट्रैक। चेक कर लेते हैं। टर लिखेंगे, सॉरी, ट्राई को क्या लिखेंगे, टर। ठीक है, क्या लिखेंगे, टर। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। है ना आसान। ये देखो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। लिखेंगे कैसे, 1 1 3 1 1 1 3 1। टर साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन बोलते हैं, 3 है तो क्या लिखेंगे, टर साइक्लोप्रोपेन। बस ये ध्यान रखना था। चलिए 1 2 क्वेश्चन और बना लीजिए, ये ज़्यादा आपका क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन 2, ये ऐसे कंपाउंड का नेमिंग क्या होगा। ठीक है, तो ये उसी तरह का कंपाउंड है। कैसे बनाएंगे ये देखो, बहुत आसान है, हम सबको काउंटिंग कर देंगे। ये हो जाएगा 1, पहले मिडिल वाले को काउंटिंग करेंगे। ऐसा नहीं करना कि पहले इधर से कर देना। 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अब इसका नेम कैसे लिखेंगे ये देखो, लिखेंगे 1 1 1 1। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे 4 1 1 1 4 1। क्या लिखेंगे, टर। क्या लिखेंगे, टर। और इसको हम कहते हैं बेंजीन, लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट हो तो इसको फिनाइल कहते हैं। तो इसको लिखेंगे टर फिनाइल। क्या लिखेंगे, टर फिनाइल, क्योंकि कोई भी एक कंप्लीट नहीं है। अगर ये कंप्लीट होता तब ना बेंजीन लिखते, तो ये तो कंप्लीट है नहीं, इससे अटैच है तो C6H5। सेम ये भी वही हाल है, C6H4 होगा क्योंकि एक और अटैच है, ये भी C6H5। तो क्या लिखेंगे, टर फिनाइल लिखेंगे, टर फिनाइल। तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, आप हमें इसका कमेंट सेक्शन में आंसर लिखकर बताओ कि इसका नेमिंग क्या होगा। ये तो स्पायरो हो गया। आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। ये क्वेश्चन 3 है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो में बहुत ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपको और बनाने का मन कर रहा होगा, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को बनाइए। कोई भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, हम आपके सुझाव को बिल्कुल फॉलो करेंगे और अगले वीडियो में उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। सबको हैव अ नाइस डे और थैंक यू फॉर
वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए कुछ यूनिक कंटेंट्स लेके आते हैं केमिस्ट्री का, और वो आपको सिलेबस से थोड़ा हटके होता है। पढ़ना सब ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों पर सिलेबस का इतना टेंशन है कि वो अपने सिलेबस को पढ़ते पढ़ते ही साल बिता देते हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स को नहीं पढ़ पाते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स आप वीडियो में देखकर पढ़ सकते हैं। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, वीडियो जैसे हम नया पोस्ट कर सके या कुछ बनाने वाले हों तो वो आपको हम नोटिफिकेशन के थ्रू बता सकते हैं। थैंक यू।